हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यूजली ये P3 का आखिरी टॉपिक होता है, लेकिन आपका भी डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, उसका एल्जेब्रा वाला पार्ट, चाहे उसके अंदर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कॉन्जुगेट हो, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट हो, पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये सारा कुछ एल्जेब्रा में लाई करेगा। दूसरा पार्ट जो है वो इसका ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है, उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग फॉर्म। उसके अपने रूल्स होते हैं, अपनी कैलकुलेशन होती है। किसी जगह एल्जेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री में जाना होगा, किसी जगह ट्रिग्नोमेट्री से एल्जेब्रा में जाना होगा, एंड सो ऑन। तीसरा पार्ट जो है वो लोकस, जिसका प्लूरल है लोसाई, उससे रिलेटेड है। स्केल डायग्राम नहीं होगा। हाँ, किसी जगह पे आपको कंपास इस्तेमाल करना है एक सर्कल बनाने के लिए, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एवरीथिंग विल बी कैलकुलेशन बेस्ड। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ओ लेवल मैथ्स के लोसाई से कुछ आएंगे, कुछ ज्योमेट्री के होंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, स्केलर प्रोडक्ट आ सकता है, साइन रूल कोसाइन रूल आ सकता है, पाइथागोरस आ सकता है, एंगल प्रॉपर्टीज आ सकती है, सर्कल की टैंजेंट प्रॉपर्टीज आ सकती है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोसाई वाले पार्ट के अंदर आएगा। अब हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, that is the concept of algebra। algebra का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर 2 क्लासेस यूजली लगती है इसके समझने में। सबसे पहले जो है वो हम लोग बात करते हैं इसके बेसिक ऑपरेशन की, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन कहाँ से, किस बेसिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं लेट्स टेक द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, तो 16 का स्क्वायर रूट दैट कम्स आउट टू बी ±4, इसलिए कि वी ऑल नो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट गिव्स यू 16। -4 को -4 से मल्टीप्लाई किया, दैट ऑल्सो गिव्स यू 16। तो जब भी आप इवन रूट लेते हैं, यानी हाफ लेते हैं या 1/4 लेते हैं या 1/6 लेते हैं, एंड सो ऑन, यू ऑलवेज एंड अप विथ अ पॉजिटिव वैल्यू एंड अ नेगेटिव वैल्यू। ये कहानी होती है स्क्वायर रूट की या इवन रूट की। लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -16, तो पहले हम लोग लिखते थे नो सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। इसका मतलब ये था, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक्स में इस तरह के सवाल किए कि ये सिनेरियो क्यों होता था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता था, एंड सो ऑन। हम इसको कहते थे कि ये अनरियल सोल्यूशन है, ये इमेजिनरी सोल्यूशन है। तो ये जो इमेजिनरी सोल्यूशन है, इमेजिनरी रूट्स है, इस तरह का सिनेरियो है। ग्राफिकली जब हम देखेंगे तो ग्राफिकली इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि अगर एक आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएं, और चाहे क्वाड्रेटिक कर्व बनाएं चाहे क्यूबिक कर्व बनाएं, तो ये जो क्वाड्रेटिक है दैट वुड लाई अबव द एक्स एक्सिस, या जो क्वाड्रेटिक है दैट वुड लाई बिलो द एक्स एक्सिस। या अगर क्यूबिक कर्व की बात करेंगे, तो वो जो क्यूबिक कर्व है दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि वो एक जगह पे तो रियल रूट नज़र आएगा, बाकी जगहों पे नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, और यहाँ पे क्यूबिक पे हम लोग कहते हैं 1 रियल रूट एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो अब हम इमेजिनरी का टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी रीज़न अभी आ जाएगी। अब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लेक्स का, कि रूट्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स थे। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसमें ऐड करूं एक और ग्राफ, क्योंकि बात पॉलिनोमियल्स की निकली है, तो यूं भी ग्राफ बन सकता है, और मैं अभी बताता हूं कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। एक ग्राफ जो है पहला वाला,
समथिंग लाइक अ W शेप। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है कॉटेक इक्वेशन का, पावर 4 इक्वेशन का। और ये जो दूसरा ग्राफ है ये भी कॉटेक है। दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आपको नज़र आ रहे हैं? आपको 4 रियल सॉल्यूशन नज़र आ रहे हैं। जो आंखों से नज़र आ रहे हैं वो रियल है, जो आंखों से नज़र नहीं आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है। ये वाली एग्जाम्पल है कॉटेक इक्वेशन की, और यहाँ पर 2 रियल नज़र आ रहे हैं। होने चाहिए 4, जितनी पावर्स होती है उतने रूट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 रियल रूट्स हैं एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। जो 2 नज़र नहीं आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ से बिगिनिंग होता है कि अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ -16 तो आ गया, लेकिन अब क्या करें? तो हम ये कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -16 को यूँ इवेल्युएट करते हैं कि 16 को 16 रहने दें, -1 अलग कर दें, और इंडिसेस के लिहाज से इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो आ गया +-4, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज डिफाइंड एज द सिंबल I। उसको शॉर्ट करके I लिख देते हैं। सो दिस I स्टैंड्स फॉर आयोटा। ये निशानी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और I की वैल्यू है -1। तो आपके मुख्तलिफ मैथ्स के अंदर आगे चल के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कब क्रिएट होगा? व्हेन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू। तो अब हम उसका आंसर लिखेंगे, येस दैट्स नॉट अ रियल नंबर, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके साथ I अटैच होगा। जब I की वैल्यू -1 है, इफ I स्क्वेयर बोथ साइड्स, व्हाट विल हैपन ऑन द लेफ्ट? क्या नजर आएगा? I स्क्वेयर, और सीधे हाथ पे स्क्वायर रूट डिसअपियर होगा, -1 अभी भी नजर आएगा। सो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ I इज -1। ये चीज अभी हम इस्तेमाल करेंगे जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट Z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग Z यूजली इस्तेमाल करते हैं सिंबल, कहीं W भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट Z होता है। हम Z को लिखते हैं Z इज A + BI। ये वाला जो हिस्सा बिल्कुल अकेला है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल हिस्सा, द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो I के साथ अटैच्ड होता है, दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए मैंने कहा था कि अब लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा इमेजिनरी, अब लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इमेजिनरी इज अ स्मॉलर वर्ड फॉर इट। कॉम्प्लेक्स का अपना एक हिस्सा है, वो हिस्सा क्या है? वो इमेजिनरी भी है और वो रियल भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं Z इज 3 + 4I एंड W इज -1 + 2I, रियल पार्ट के लिए शॉर्ट में हम RE लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट के लिए शॉर्ट में IM लिखते हैं। सो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ Z इज 3, imaginary part of Z is 4, real part of W is -1, imaginary part of W is +2। इसके टुकड़े करके अलग अलग कर दिए, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये इमेजिनरी। अब जो बात आती है वो इसके बेसिक ऑपरेशन की आती है कि क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। सो बेसिक ऑपरेशंस रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन एल्जेब्राइक फॉर्म। अभी हम बात हो रही है सारी एल्जेब्राइक फॉर्म की। इसको एल्जेब्राइक फॉर्म भी कहते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। जैसे अभी आपने वेक्टर्स के अंदर देखा था, एक्स वाई जी है तो कार्टेशियन है, बगैर वेक्टर के नोटेशन के कार्टेशियन है। तो यहाँ पे एक्स वाई जी के अंदर लिखना दैट इज कार्टेशियन। तो इसके अंदर हम बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, समथिंग कॉल्ड कॉन्जुगेट, जिसके लिए मैंने ये स्टार बनाया है, एंड समथिंग कॉल्ड डिवीजन। तो ये 5 बेसिक ऑपरेशन है जो अभी हम करेंगे।
फिर से मैं लिख रहा हूं z is 3 plus 4i, यही एग्जाम्पल इस्तेमाल करेंगे। w is -1 plus 3i। सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन क्या है? दैट इज एडिशन, एंड एडिशन के साथ हम लोग सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। जैसे एलजेब्रा में होता है कि आप लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, x को x में ऐड करते हैं, y को y में ऐड करते हैं। कॉन्सेप्ट कहां से आया? एप्पल्स टू एप्पल्स, ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस, लाइक टर्म्स। तो इसी तरीके से लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? यू ऐड द रियल टू द रियल, यू ऐड द इमेजिनरी टू द इमेजिनरी। इसका मतलब है कि अगर मुझे z और w को ऐड करना है, सो 3 विल बी एडेड टू -1 एंड 4i विल बी एडेड टू 3i। ठीक है, -1 plus 3i, so therefore this is 2 plus 7i, that is z plus w। अगर मैं माइनस करूंगा z minus w, so 3 minus -1 and 4i minus 3i, so therefore this is 4 plus i। इस तरह ऐड हो गया, इस तरह सब्ट्रैक्ट हो गया। अगले ऑपरेशन पे जाते हैं, दैट इज अबाउट, ये पहले एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। यहां पे अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं z को w से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 3 plus 4i मल्टीप्लाइड विथ -1 plus 3i। तो जैसे आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं दो ब्रैकेट्स को एलजेब्रा में, वैसे ही करेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। सो देयरफॉर 3 into -1, दैट्स -3 plus 9i minus 4i and this is 12i square। कौन सी चीज और फर्दर रिड्यूस हो सकती है? आई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर जो है वो -1 है। सो देयरफॉर दिस इज 3 plus 5i minus 12, 3 minus 12 is -9 plus 5i। सो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया। इसका मतलब है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, यहाँ -3 था, माय बैड, सो -3 minus 12, दैट इज -15। ये -9 नहीं है, ये -15 है। सो -15 plus 5i, you are getting another complex number। अब एक और चीज देखते हैं, ये स्टार की बात करते हैं। तो यहां पे मैंने स्टार बनाया है और अब मैं बात कर रहा हूं व्हाट डू आई मीन बाय द स्टार। z is 3 plus 4i, z with a star, that is 3 minus 4i। The star stands for the word conjugate। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का मतलब है जो इमेजिनरी का साइन है उसको चेंज कर दे, रियल को नहीं छोड़ेंगे। जो इमेजिनरी का साइन है उसको चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट। क्यों करेंगे वो अभी देखते हैं। इसका फायदा क्या होगा वो भी पहले देखते हैं। अगर मैं z को z स्टार से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 3 plus 4i into 3 minus 4i, that is 3 into 3 9 minus 12i plus 12i minus 16i square। खास बात क्या हुई? the i's cancels off। ये 9 9 रहा, ये -16 into -1, that comes out to be 9 plus 16 which is 25। now for the first time you are seeing when you multiply a complex number by its conjugate, अपने conjugate से multiply करना है, किसी और के नहीं। when you multiply a complex number by its conjugate, what you get is a real number। अब इसकी क्या फायदा है? इसका फायदा ये है, पहले तो इसको इन जनरल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं w is -1 plus 2i, मैंने यहां जानते बूझते 2 लिया हुआ है, वहां 3 था, यहां मैंने 2 ले लिया। w स्टार is -1 minus 2i, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, w into w स्टार -1 plus 2i -1 minus 2i, so therefore this is -1 का स्क्वायर और 2i का स्क्वायर।
सो देयरफॉर दिस इज यहां पे पहले मुझे यूं लिखना चाहिए माइनस के साथ, -2i²। गॉट द आइडिया क्यों मैंने माइनस लिखा? मैंने इसलिए माइनस लिखा क्योंकि जैसे एल्जेब्रा में होता है a + b a - b दैट इज a² - b²। ये सिंपल एल्जेब्रा की बात कर रहा हूं। तो ये वाला जो माइनस है ये इसकी वजह से आया। वो अलग बात है कि ये माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला 1 हो गया, ये वाला हो गया 4i²। i² जो है वो -1 होता है, तो ये जो बाहर वाला माइनस है अंदर वाला माइनस है, ये हो जाएगा 1 + 4 विच कम्स आउट टू बी। In general, in short, what I can do is that I can write, अगर z है a + bi, in general बात कर रहा हूं, z* है a - bi, therefore z into z*, that is a + bi, a - bi, that becomes a² + b²। आपको डायरेक्ट लिखना हो आप डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, आपको शो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये बेसिक नॉलेज है कि i² जो है वो -1 होता है, तो उसकी वजह से ये प्लस करके लिख दिया। एल्जेब्रा में a + b a - b दैट्स a² - b²। यहां एल्जेब्रा नहीं लिखा है, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर का एल्जेब्रा लिखा है। a + bi a - bi, ये z है, ये z* है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट a² + b² विच इज अ रियल नंबर। अब इसको कहां इस्तेमाल करेंगे? इसको इस्तेमाल करेंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में यू कैन नॉट डिवाइड वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द अदर। तो अगर मैं z को लिखूं 3 + 4i और मैं w को लिखूं -1 + 2i, अगर मुझे डिवाइड करना है w/z तो मैं लिखूंगा -1 + 2i 3 + 4i। अब ये मैट्रिसेस की टाइप की चीज है, जैसे मैट्रिसेस में इनवर्स से मदद लेते हैं। मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, स्केलर से मल्टीप्लाई हो सकती है। सर्टेन कंडीशंस अगर वो फुलफिल है तो मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई हो सकती है, लेकिन मैट्रिक्स में डिविजन नहीं है। मैट्रिक्स में इनवर्स से मदद ली जाती है। बाय द सेम स्टैंडर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय द अदर। गौर से देखें कैसे डिवाइड करेंगे। कांस्टेंट जो रियल है उसको रियल से डिवाइड करेंगे, या रियल को इमेजिनरी से करेंगे, या इमेजिनरी को रियल से करेंगे, या इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। बीच में तो प्लस साइन है तो आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। हां, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप रैशनलाइज करें, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, दैट इज गेटिंग रिड ऑफ i फ्रॉम डिनोमिनेटर। आपने और कहां रैशनलाइजेशन का नाम सुना? सर्ड्स के अंदर नाम सुना है, ठीक है। तो यहां पे मैं बॉक्स बना दूं कि जो सर्ड्स का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर रैशनलाइजेशन होती है समथिंग लाइक सिंपल रैशनलाइजेशन 1/√3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 दैट इज √3/3, या उससे नेक्स्ट लेवल की 1/√3 + 1 1/√3 + 1। तो आप क्या करते हैं? √3 - 1 √3 - 1, ऊपर बच गया √3 - 1, नीचे क्या बचा? √3² - 1² एंड देन यू सिंप्लीफाई। ये रैशनलाइजेशन थी सर्ड्स वाली। अभी आप रैशनलाइजेशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाली। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं? 3 - 4i 3 - 4i, you multiply and divide by conjugate of denominator। कहानी समझ में आ गई? जो आपका डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे देख लें क्या सीखा आपने। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता है, सो व्हाट डू यू गेट इन द डिनोमिनेटर? अ रियल नंबर। तो अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहां पर ऊपर क्या होगा, ऊपर तो वही नॉर्मल चीज होगी, ये u मल्टीप्लाई हुआ, ये u मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरीके से 2i इससे होगा, 2i इससे होगा। तो पहले तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 प्लस 4i प्लस 6i माइनस 8i स्क्वायर, ये आपका न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर कोई स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज बेसिक नॉलेज। दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट मत लगा दीजिएगा, दिस इज नॉट पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, स्क्वायर रूट मत लगा दीजिएगा। सो देयरफॉर ऊपर बचा -3 प्लस 8 दैट इज प्लस 5, डबल चेक कीजिएगा, 4 प्लस 6 दैट इज 10i डिवाइडेड बाई 25। एग्जामिनर चाहता है ये आप अलग अलग लिखें, सो दिस इज 5/25 प्लस 10/25i, सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, 1/5 plus 2/5i. That is the complex number obtained when you divide w divided by z. अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल भी कर लेते हैं। What if I am dividing z divided by w? सेम चीज होगी, z है 3 plus 4i डिवाइडेड बाई -1 plus 2i। अब आप बताएं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, -1 minus 2i -1 minus 2i। पहले डिनोमिनेटर का ख्याल रख लेते हैं इस मरतबा, दैट इज -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जो भी कोफिशिएंट है उसके माइनस को भी फेंकना हो माइनस को भी फेंकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 5। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -2 -6i, 4i इंटू -1 -4i, 4 इंटू 2 दैट इज पॉजिटिव 8i स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई होके न्यूमरेटर हो गया -8, ठीक है, ये वाला जो था ये नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो गया। सो देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव 8 - 3 दैट इज 5 minus 10i divided by 5, therefore this is 1 minus 2i। इस तरीके से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए, कहीं फ्रैक्शंस भी आएंगे, कहीं इंटीजर्स भी आएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कहीं अजीब से नंबर्स भी आएंगे। अब ये 5 बेसिक ऑपरेशन के बाद हम लोग चलते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल्स में चलते हैं। पॉलिनोमियल्स में लेट्स स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली चीज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या ये एग्जाम्पल अच्छी है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए? अगर अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है? परफेक्ट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, b स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ उसकी वैल्यू निकालें, विच इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 माइनस 20 इज -16। मेरा मतलब की क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे, सो आई नीड समथिंग दैट विल गिव मी इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स। अच्छा जी, सबसे पहले हमेशा याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सवाल आएगा तो आपको वो सवाल देगा ही नहीं जो फैक्टराइज हो जाए, क्योंकि अगर वो फैक्टराइज हो गया तो कॉम्प्लेक्स कहाँ से निकलेगा? ठीक है, तो फैक्टराइजेशन वाला कभी भी नहीं होगा। तो अब आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac द होल थिंग डिवाइडेड बाई 2a -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16, वहां मैं ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुका हूं, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1। दिस इज -2 प्लस माइनस 4i डिवाइडेड बाई 2, दिस इज -1 प्लस माइनस 2i। क्या खास बात नोट की? रूट्स की शक्ल क्या है? कुछ ऐसी चीज है जो हम पढ़ चुके हैं, जो आपके रूट्स हैं। एक आ रहा है -1 -2i, दूसरा आ रहा है -1 प्लस 2i। द रूट्स आर conjugates of each other. Roots
कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं एंड दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, वो हमेशा जोड़ी बनाकर आएंगे. सही है. अब फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जामिनर इसका उलट सवाल पूछ सकता है? अभी हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया इक्वेशन की बेसिस पे रूट्स निकाला. व्हाट कुड बी द अदर क्वेश्चन? रूट्स की बेसिस पे इक्वेशन निकाले. तो इसको एग्जाम टाइप क्वेश्चन बना देते हैं. एग्जाम टाइप क्वेश्चन, रूट्स की बेसिस के ऊपर इक्वेशन. एग्जामिनर यूं कह सकता है, फाइंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, where b and d are constants whose roots are -1 plus 2i and -1 minus 2i. अब आराम से देखें इसको. यहां पे दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिए, रूट से इक्वेशन बनाना. वो कहेगा फाइंड द इक्वेशन. यूजली कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है वो कोशिश करता है कि उसको वो z की टर्म्स में लिखे. तो यही यूं भी लिखा हो सकता है, z स्क्वायर प्लस b टाइम्स z प्लस d इक्वल्स टू 0. दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. x में भी लिख सकता है. ऐसी इक्वेशन जिसमें b और d कॉन्स्टेंट्स है और हुज रूट्स आर, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा. अब P1 की कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे यहां इक्वेशन निकालने में मदद करेगी? कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है P1 का जिसको मैं यहां इस्तेमाल करूं? क्वाड्रेटिक का होगा नेचुरली. अब आप जहन में जोर डालें, क्वाड्रेटिक में क्या क्या पढ़ा आपने P1 में? कितने फॉर्मेट्स पढ़े? जनरल और कंप्लीटेड स्क्वायर और फैक्टराइज. जो आपका फैक्टराइज फॉर्म है, y is equals to a x minus p x minus q. A is the coefficient of x square, a is coefficient of x square, और p और q क्या है? They are the roots of the equation, x intercept. P and Q are the roots of the equation. यहां तक सही है? अच्छा, क्या मुझे ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? क्वेश्चन में जानते बूझते उसने एक्स स्क्वायर को 1 ही लिखा है. अगर वो 3 लिखता तो मैं एक ही वैल्यू 3 लिख देता. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि मैं रूट से इक्वेशन बनाऊंगा. -1 प्लस 2i एक रूट है, -1 माइनस 2i अदर रूट है. एक को अगर मैं p का नाम दे दूं और एक को मैं q का नाम दे दूं तो क्या मेरा काम पूरा हो जाएगा? वहां मैं y लिख दूं, वहां मैं 0 लिख दूं, मेरा काम पूरा हो जाएगा. सो देयरफॉर आई विल राइट y इक्वल्स टू x माइनस -1 माइनस 2i and x minus -1 plus 2i. यहां तक सही है? अब कैसे खोलूं? नहीं, नॉट सो फास्ट. सबसे पहले तो अभी ब्रैकेट को खोलें. सबसे पहले साइन चेंज करें, x प्लस 1 माइनस प्लस 2i. ठीक है, डबल चेक कर लें. और फिर है x प्लस 1 माइनस 2i. कितने टर्म्स है हर ब्रैकेट में? 3. और अगर ट्री डायग्राम के हिसाब से सोचे तो 3 टाइम्स 3 इज 9 डिफरेंट टर्म्स आएंगे. कट कटा के कुछ कम रह जाएंगे. और गौर से सोचें, गुड. अब देखें, क्या ये वही नहीं हो गया a प्लस बी आई, a माइनस बी आई? तो ये वाला जो है ये a है, ये बी आई है, बीच में प्लस है. ये वाला a है,
ये माइनस बी आई है, सिंप्लीफाई होके क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्जुगेट. ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा 2 स्क्वायर. यहां तक सही है. सो देयरफॉर दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4. दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. इत्तेफाक की बात है मेरे पास एग्जाम्पल्स और नहीं थी तो मैंने यही एग्जाम्पल इस्तेमाल की. इस एग्जाम्पल के मैंने रूट्स निकाले, मैंने यही रूट्स इस्तेमाल किए तो नेचुरली यही आंसर आएगा. सो दैट इज द इक्वेशन. तो अगर मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करूंगा तो b की वैल्यू क्या हो गई 2 और d की वैल्यू क्या हो गई 5. कहानी समझ में आ गई. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास है क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन में भी दो ऑप्शंस हैं. आपके पास इक्वेशन की बेसिस पे रूट्स निकाल सकते हैं और दूसरा ऑप्शन क्या है रूट्स की बेसिस पे इक्वेशन. जो रूट्स की बेसिस पे इक्वेशन की बेसिस पे रूट्स निकालना है, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन पॉलिनोमियल्स. कौन सी बड़ी बात है. एग्जाम्पल जब आएगी वो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन बड़ी बात तो कोई भी नहीं है. हाउ डू यू सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन? फाइंड द फर्स्ट रूट बाय ट्रायल एंड एरर. x माइनस दैट रूट इज अ लीनियर. लॉन्ग डिविजन करेंगे, क्वाड्रेटिक कोशेंट आएगा, राइट. अब खास बात क्या होगी, उस क्वाड्रेटिक कोशेंट में छुपे हुए होंगे दो कॉम्प्लेक्स रूट्स. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैं एक इक्वेशन खुद बना लेता हूं x प्लस 1 और यही एग्जाम्पल इस्तेमाल कर लेता हूं आसानी के लिए. समझे, ये एग्जाम्पल आपको पता नहीं थी, पहले मैं अपना छुप के काम कर रहा हूं. दिस इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. सबको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5. अब कहानी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. गॉट द आइडिया. अब कहानी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. अब ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. एग्जाम टाइप क्वेश्चन, सॉल्व fx इक्वल्स टू 0. सही है, आपको पता है आंसर्स क्या आएंगे, लेकिन हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आप कहेंगे f ऑफ 0 तो फायदा ही नहीं है, दैट विल गिव यू 5. f ऑफ 1 लिखूंगा, that is 1 plus 3 plus 7 plus 5 does not equal to 0. फैक्टर थ्योरम लगाना चाह रहा हूं. f ऑफ -1 लिखूंगा तो -1 का क्यूब -1 है, ये वाला 3 रहेगा, ये -7 होगा प्लस 5. गौर से देखें 0 हो रहा है. यस, इसका मतलब ये है कि x माइनस -1 इज अ लीनियर फैक्टर. यहां तक सही है. इसका मतलब ये है fx जो है 1375 x क्यूब 1 3 7 and 5. ये इसके कोफिशिएंट्स मैंने बोले थे. यहां पे x प्लस 1 आया. लॉन्ग डिविजन की प्रैक्टिस देख लें. x क्यूब ओवर x, दैट इज x स्क्वायर. देयरफॉर दिस इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर. चेंज द साइन एंड ऐड, तो ये हो गया 2x स्क्वायर. एक टर्म और नीचे उतारा 7x. अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर ओवर x, दैट इज 2x, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x. चेंज द साइन एंड ऐड. 7 minus 2 is 5x. इसको नीचे उतारा प्लस 5. आखिरी स्टेप की वर्किंग, प्लस 5x over x is plus 5, that is 5x plus 5. Change the sign and add, ये माइनस, I get a 0. ठीक है, लॉन्ग डिविजन की एग्जाम्पल भी हो गई. इसका मतलब ये है कि जो आपका fx था
वो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 आया। यहां तक सही है। और यहां पर जो है इधर छुपे हुए, चूंकि अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने तो इसी से एग्जांपल स्टार्ट की, तो यहां से आपके रूट्स क्या आए, आपके आए -1 -2i -1 प्लस 2i, यहां से रूट क्या आया -1। ये वाला जो था वो आपका रियल रूट था, और ये जो दो थे आपके कौन से थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। कहानी समझ में आ गई जी? बोले सर, में कॉम्प्लेक्स रूट्स को सॉल्व करने का मकसद क्या? कॉम्प्लेक्स रूट्स को, इसका मकसद ये होता है कि आगे चल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी जो कैलकुलेशन है वो इसमें इस्तेमाल होती है। तो वहाँ पे वन ऑफ द एप्लीकेशंस इज दैट कि आगे की जो मैथ्स होती है तो उसके अंदर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जान जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस करती है। जैसे मैट्रिसेस वगैरह वो आगे चल के कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं, डिस्क्रीट मैथ्स इस्तेमाल होता है। आपकी जो बाकी इंजीनियरिंग है उसमें कैलकुलस बेस बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है। यहाँ पर अब मैंने कौन सा पार्ट किया, मैंने पहला पार्ट कर दिया इक्वेशन से रूट्स निकालना। अब एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट शुड बी द क्वेश्चन? अगेन एग्जाम टाइप क्वेश्चन। फाइंड क्यूबिक इक्वेशन विथ फाइंड क्यूबिक इक्वेशन of the form x cube plus bx square plus cx plus d equals to 0, in which the real root is 2 and one of the complex root is 3 plus 4i। मैंने एक कॉम्प्लेक्स रूट क्यों दिया? क्योंकि दूसरा नेचुरली उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है। अब जैसे क्वाड्रेटिक के लिए आपने लिखा था वैसे ही क्यूबिक के लिए लिखेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन जो है उसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि y is equals to ax minus p x minus q x minus r. This is the factorized form. A is the coefficient of x cube and p, q and r, they are the roots of equation. यहां तक सही है? अब क्या है मेरे पास? मेरे पास रियल रूट 2 है, मेरे पास वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट 3 plus 4i है। व्हाट इज द अदर कॉम्प्लेक्स रूट? 3 minus 4i। अब आप फिर से लिखेंगे y is equals to x minus 2 x माइनस ब्रैकेट 3 plus 4i। इसके अलावा भी तरीके होते हैं करने के। ठीक है, दिस इज जस्ट वन डायरेक्ट मेथड जो मैं आपको बताता हूं। और ये है x माइनस 3 minus 4i। आपने पहले वर्किंग इसी सीधे हाथ वाले की करनी है जैसे अभी आपने क्वाड्रेटिक में की। जब तक वो i से जान नहीं छूटेगी आप x minus 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कीप दैट इन माइंड। सो देयरफॉर वर्किंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज x minus 2, ये हो गया x minus 3 minus 4i, और यहां पे हो गया x minus 3 plus 4i। वैसे ही एग्जामिनर को वर्किंग समझा दें। x minus 3 को एक हिस्सा लिया, 4i को दूसरा हिस्सा लिया, यहां बीच में प्लस है, यहां बीच में माइनस है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? दिस इज x minus 2 और यहां पे हो गया x minus 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो फार सो गुड। Therefore, this is x minus 2 and this is x square minus 6x plus 9 plus 16. Therefore, this is x minus 2. This is x square minus 6x plus 25. Of course, आप further multiply करेंगे unless के examiner ने कहा होगा कि वे b, c and d are constants to be found. तो मेरे ख्याल से multiply कर लेते। This is x cube minus 6x square plus 25x minus 2x square plus 12x negative 50, और इसको ऐड करेंगे that is x cube minus 8x square plus 37x minus 50. This is the equation, the cubic equation that you were looking for. ठीक है, यहां पे मैं अपना पहला लेक्चर जो है उसको मैं स्टॉप करता हूं।